तो भाई गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया जीएसटी 2.0, मतलब रिफॉर्म्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और जो हमारे भाई टेक वाले गैजेट्स हैं उन पर कितना फर्क पड़ेगा, इस वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। काफी बढ़िया टैक्स की नॉलेज देंगे तुम्हें ताकि तुम अपना बाइंग डिसीजन सबसे बढ़िया तरीके से बना पाओ। और काफी सारे सेक्टर के अंदर तो जीएसटी को बिल्कुल नील कर दिया भाई, जीरो, एकदम कोई पैसा नहीं दे रहा तुम्हें सरकार को। तो पहले क्या होता था कि 4 तरह के अलग अलग स्लैब्स थे जिसमें जीएसटी लगती थी, लाइक 5%, 12%, 18% और फिर 28% का था। अब इसको सिंप्लीफाई करके 3 कैटेगरीज में बना दिया। मेजरली तो 2 में है, बट तीसरी भी एक कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है जिसको सिन कैटेगरी कह रहे हैं। तो अब 5% और 18% तो मेनली रहेगी और एक अपनी 40% की जीएसटी रहेगी जो ज्यादा महंगे लग्जरी गुड्स और जो भाई गलत चीजें हैं जैसे कि नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह, इन पर जीएसटी 40% कर दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक भी है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि जिन प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल 0% जीएसटी है वो कौन कौन से हैं। जो भी डेली एसेंशियल्स के आइटम है ना, जैसे कि भाई खाना पीना, आटा चावल दाल या फिर ऐसे मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट ऐड कर दूंगा, देख लेना वीडियो को पॉज करके। या फिर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, और सबसे बड़ी चीज भाई इंश्योरेंस पे 0 हो गया जीएसटी, जो कि हेल्थ केयर वाला था। अब तुम्हें अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है या मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है, उसके प्रीमियम में कोई भी जीएसटी वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, तो काफी अफोर्डेबल वो चीज हो जाएगी मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 5% पहले इन पर थी और अब नील हो गई है, और इन सारे गुड्स पर हमारी 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब उसको भी 0 कर दिया गया है। अब जिन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया जीएसटी का वो वाले आइटम्स बताता हूं, एंड खासकर हमारे जो टेक वाले आइटम्स हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस की बात करते हैं। पहले भाई एसी, लार्ज स्क्रीन वाले जो अपने एलईडी टीवीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, और इन सब के साथ साथ मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स पर भी जीएसटी कम हुई है। अब इसको रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। मतलब जितने भी लार्ज अप्लायंसेस है ना, उन पर तुम ये मान लो कि 10% डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा, मतलब 10% से इनकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। बट ये भी काफी ज्यादा ना मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि वो हमें जो नए वाले आइटम्स अब आएंगे उन पर जीएसटी कम करके देता है या फिर नहीं। क्योंकि देखो ऑलरेडी जब वो बन रहा था प्रोडक्ट तब तो भाई मैन्युफैक्चरर ने पूरी जीएसटी पे करी है, अब जीएसटी कम करके बेचना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मे भी हो सकता है इसका इंपैक्ट हमें थोड़े टाइम बाद दिखे, तुरंत ना दिखे, बट अगर तुरंत दिख जाता है तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। अब जैसे सेल आने वाली है तो सेल के अंदर भाई काफी लोग नई नई चीजें खरीदेंगे, तो अगर जीएसटी की वजह से उनके डिस्काउंट पर और भी ज्यादा असर पड़ता है तो ये बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। अब ये तो देखने वाली चीज है, 22 सितंबर से ये चीज अप्लाई होगी तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में किन किन चीजों पर ये चीज हमारी अप्लाई होती है। इसके अलावा भाई गाड़ियों पर काफी ज्यादा जीएसटी का कम किया है। मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ, अगर तुम गाड़ी लेने का सोच रहे हो दिवाली पे तो ले ही रहे हो गया ना। तो पेट्रोल के अंदर जो 1200 सीसी से कम का इंजन है और डीजल में जो 1500 सीसी से कम के इंजन वाली गाड़ियां हैं, उनमें हमारी जीएसटी 28% से 18% हो गई है, मतलब डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट। लेकिन इसमें एक चीज और अप्लाई करी है भाई गवर्नमेंट ने कि 4000 mm से कम की लेंथ होनी चाहिए उसकी। तो जितनी भी लंबी और बड़ी एसयूवीज है ना, उन पर तो ये चीज अप्लाई होगी नहीं, सिडैन में भी नहीं होगी, सिर्फ हैचबैक और मिनी एसयूवी लाइक ब्रेजा वगैरह इन पर अप्लाई हो जाएगी। तो डायमेंशंस चेक कर लेना गाड़ी के, सो दैट यू विल नो कि भाई डिस्काउंट होगा या नहीं हमारी गाड़ी पे। और जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं ना, उन पर भी हमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो उन पर जो जीएसटी है वो कर दी गई है डायरेक्ट 40%। पहले 28% थी। अब तुम बोलोगे यार यहाँ तो 12% बढ़ा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ना सेस लगता था, और सेस लगने के बाद जैसे फॉर्च्यूनर या फिर जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, उन पर भाई जीएसटी 50% हो जाती थी, मतलब 22% का तो सेस और जो दूसरे अदर टैक्सेस होते हैं वो लग जाते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भाई जीएसटी 40% कर दिया, लेकिन सेस नहीं लगा रही है गवर्नमेंट। देखो ये अभी तक की न्यूज है, मे भी हो सकता है ये चेंज भी कर दे, कोई भरोसा नहीं है भाई। बट फिलहाल अगर सेस नहीं लगता तो डेफिनेटली 10% का डिस्काउंट तुम्हें बड़ी गाड़ियों पर भी मिल जाएगा, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। पर ये चीज क्लियर होगी भाई 22 सितंबर को। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दिया। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हमारी जीएसटी किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर कम की गई है गाड़ियों के ऊपर। एंड अगर होटल्स वगैरह बुक करते हो उन पर भी पहले भाई 12% से लेके 18% की जीएसटी लगती थी, अलग अलग स्लैब था उसका। अब उसको सीधा 5% कर दिया भाई। तो अगर होटल बुकिंग करते हो तो वो भी काफी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि होटल पे भी जीएसटी बाद में अप्लाई होता है, जो प्राइस हमें दिखता है उसके बाद अप्लाई होता है। तो ये सारा सिनेरियो। अब मैं वो बता देता हूँ भाई, जो आइटम ऐसे हैं जिन पर जीएसटी का कोई इंपैक्ट नहीं आया, लाइक अनचेंज, गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं करा है, और ज्यादातर आइटम वही है जिन पर पहले से 18% लगता था, अब भी 18% लगेगा। जिसमें भाई हमारे लैपटॉप्स आ जाते हैं, स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% थी पहले, अभी भी 5% है। अब उसमें गाड़ियां भी आ गई भाई, छोटी मोटी स्कूटी वगैरह भी आ गई। एंड इसके अलावा अगर फ्रीलांस या फिर कंटेंट
कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज अगर तुम प्रोवाइड करते हो तो उस पर सर्विस का अगर जीएसटी लेते हो तो वो भी 18% ही था पहले और अब भी 18% ही रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए अगर इंटरनेशनली करते हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है, वो 0% के स्लैब में आता है। तो ओवरऑल बताऊं तो लार्ज अप्लायंसेस जो भी खरीदने का सोच रहे थे उनको थोड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, बट वो भी मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। अगर डिस्काउंट हुआ, सस्ती हुई चीजें, तो ये देखो काफी बढ़िया चीज है। अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर से तो डेफिनेटली इस पर इंपैक्ट हमें देखने को मिल ही जाएगा। बट जो चीजें हमारे कैटेगरी की आती थी लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, स्पीकर्स, टैबलेट्स वगैरह, इन सब पर कोई भी जीएसटी का चेंज नहीं है, तो इनके प्राइसेस तो सिमिलर ही रहने वाले हैं भाई। बाकी जो डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, हेल्थ केयर आइटम्स हैं, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, उन पर हमें डेफिनेटली इंपैक्ट मिला है। तो काइंड ऑफ कह सकते हो अब तुम्हारे खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे, हो जाए तो बढ़िया है। बाकी मेरे को बताना भाई कमेंट सेक्शन में तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि क्या इस जीएसटी के जो सेकंड रिफॉर्म्स हैं इनसे तुम खुश हो या फिर नहीं। और ये वीडियो कैसी लगी, थोड़ा नया टॉपिक हमने ट्राई करने की कोशिश करी है। अब देखो जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उन पर हमारी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में क्या इंपैक्ट आया वो भी तो डिस्कस करना जरूरी है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना ऐसी मस्त वीडियोस के लिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।